अमरीकी सदर ट्रंप का आबना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। कहा कि ये ऐलान इत्तेफाक से कर रहे हैं ताकि देखें कि डील हो सकी है या नहीं। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों की दरख्वास्त और ईरान के खिलाफ शानदार फौजी कामयाबी की बात किया। ताहम आबना हुर्मुज़ में ईरान की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत और असर के साथ जारी रहेगी। प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी रोका ताकि देखें कि ईरान के साथ कोई मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार करता है या नहीं और उस पर दस्तखत होते हैं या नहीं। ट्रंप के बयान पर ईरान की जानिब से अब तक कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल नहीं आया। ईरान डील पर क्या पेशरफ्त हुई और प्रोजेक्ट फ्रीडम में वक्फा कितना तवील होगा, व्हाइट हाउस की जानिब से फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया गया। आबना हुर्मुज़ खोलने का ऑपरेशन आर्जी रोकने और ईरान डील पर पेशरफ्त से मुतालिक ट्रंप के ऐलान पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। WTI $100.6 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल की सतह पर आ गई। अमेरिका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। इराक की वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि अमरीकी हुक्काम खित्ते को फौजी धमकियां देना बंद करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जारी तसादुम के बायस हुर्मुज़ में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। अमरीकी फोर्सेस के लिए ख़तरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीका आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत बढ़ाने के लिए तैनातियां कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात में काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रिजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल कर लिया गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मकासद हासिल कर लिए गए हैं। आबना हुर्मुज़ में माल बरदार जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में एक वाक़े की रिपोर्ट मिली है। अमेरिका ईरान से जंग नहीं चाहता, ना ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे, ना ईरानी पानियों में। सरबरा अमरीकी महकमा जंग पीट हेग्सेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी जारी है। उनका कहना था कि अमरीकी फ़ौज चाहती है कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान का गैर कानूनी कब्जा ख़त्म करवाए, तिजारती जहाज़ों को ईरानी जाहिरियत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अमरीका लड़ाई नहीं चाहता। ईरानी कहते हैं कि उनका आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं है। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमले किए तो उसे अमरीकी फायर पावर का सामना करना पड़ेगा। पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा है कि ईरान का मंसूबा बैनुल-अक़वामी भत्ते की शक्ल है और नाकाबिल कबूल है। अमरीकी मुसल्लह फ़ौज के सरबरा जनरल डैन केन ने कहा है कि ईरानी कमांड इन कंट्रोल स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार है। वो खुद को बरकरार रखने की जद्दोजहद में है। ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की UAE के इल्ज़ाम की तरदीद। कहा कि UAE के इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं कि ईरान ने उसके खिलाफ मिसाइल और ड्रोन फायर किए। ईरान की दिफाई कार्रवाई खुसूसी तौर पर सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। तर्जुमान खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है कि अमाराती वज़ारत दिफा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भरपूर जवाब के बाद अमारात को अपने किए पर अफसोस होगा। प्रोपेगेंडा, झूठे इल्ज़ामात और मजलूमियत का ढोंग मसाइल हल नहीं कर सकते। अरब अमारात बदकिस्मती से अमरीकी और सेहूनी अफवाज का अहम अड्डा बन चुका है। माजी में किया गया सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा सिर्फ अरब अमारात के मुसलमानों की हिफाजत और भलाई की वजह से था। अमाराती रियासत फुजैरा पर हमले के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को जारी और अमन के लिए खतरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। अपनी फ़ज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर बंद कर दी।
अमीराती हुक्काम के मुताबिक मंगल को भी ईरान से मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। पीर के हमलों से ऑयल जोन में आग लग गई थी। अमीरात के सदर के मुशीर अनवर करकाश के मुताबिक खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बिरादरी की ईरानी हमले की मजम्मत मुत्तहदा अरब अमीरात के मौक़िफ़ की तौसीक करती है। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर को मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत का टेलीफोन। अमीराती मीडिया के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी फ़ोन किया और यूएई पर ईरान के हमले की मज़म्मत की। रहनुमाओं का यूएई की सलामती के लिए इक़दामात की हिमायत का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। तफ़सीलात जारी नहीं की गईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमरीकी सदर के दौरे चीन से एक हफ़्ता कबल चीन पहुँचे हैं। ईरान अमरीका जंग के बाद अब्बास अराग़ची का यह पहला दौरा चीन है। अमरीकी डेमोक्रेट्स ने इसराइल के जौहरी प्रोग्राम पर इबाहम ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। 30 अमरीकी ऐवान डेमोक्रेट्स का सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को ख़त। कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में ऐसे मुल्क का साथ दे रहा है जिसके मुमकिन जौहरी हथियारों के प्रोग्राम का अमरीकी हुकूमत सरकारी तौर पर तस्लीम करने से इनकार करती आई है। सरकारी इबाहम की पॉलिसी मशरक़ वस्ता में अदम फैलाव को नामुमकिन बनाती है। जोर दिया कांग्रेस की आईनी जिम्मेदारी है कि वो मशरक़ वस्ता में जौहरी तवाज़ुन, तनाज़े के बढ़ने के ख़तरे, इंतज़ामी मनसूबाबंदी और मुमकिन हंगामी हालात के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गौर। तहम्मुल का रवैया बरकरार रखने पर जोर। शुरका ने वाज़ेह किया है कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम का दारोमदार जिम्मेदारी और खुदमुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। फील्ड मार्शल का कमांडर्स को बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र ऑपरेशनल तैयारियों और आला दर्जे की निगरानी को बरकरार रखने की हिदायत। शुरका ने कहा है कि ख़वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें देने वाली अफगान रजीम गुमराह कुन बयानिए से खुद को मजलूम बनाने का ड्रामा रचा रही है। पाकिस्तान की दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाजों और दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारत को पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल दुनियानु मरसूस की मानंद यकजा खड़े हैं। पाकिस्तान की खामोश सिफारतकारी से ईरान अमरीका मामलात में ब्रेक थ्रू होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुशाहिद हुसैन सैयद और एजाज चौधरी पुरुम्मीद। दोनों ने इत्तफाक किया है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने का इम्कान है और वो मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही होंगे। ईरान और अमरीका का पाकिस्तान पर एतमाद है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोफ और कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। हुर्मुज़ की सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया है कि आबना हुर्मुज़ का मसला ताकत से हल करने की कोशिश तर्क कर देनी चाहिए। सबको अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार तस्वीर की कोशिशों में शामिल होना चाहिए। चारसद्दा में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद हो गए। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्ज़मान की तस्वीर हासिल कर ली गई। तफ्तीशी हुक्काम ने मौलाना इदरीस की टारगेट किलिंग में मुलविस 4 में से एक दहशतगर्द की शनाख्त कर ली। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुकम्मल नेटवर्क का सुराग लगाया जा रहा है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मौलाना इदरीस के कत्ल का मंसूबा अफगानिस्तान में बनाया गया। JUI का वाक़े के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। मौलाना इदरीस को घर से मदरसे जाते हुए मंगल की सुबह निशाना बनाया गया था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मौलाना इदरीस की शहादत के वाक़े पर इज़हार अफसोस।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के मंगल को मुलाकात करवा दी गई। जेल जराये के मुताबिक बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने 40 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात की। अभी नईम समझौता बता के चुके हैं उन्होंने। पार्लियामेंट क्या पंजाब असेंबली को भी बता दिया। मोइन कुरैशी आए हुए हैं, उन्होंने नेशनल असेंबली को भी ऑफिशियली बता दिया था सलमान राजा के कहने पे, और उन्होंने केपी की हुकूमत को भी बता दिया था। अगर उन्होंने तो सुन लिया, अगर नहीं सुना तो लोग सुना देंगे उनको कि अपने लीडर के लिए अगर नहीं आएंगे तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को समझ आ रही है। बानी पीटीआई से मुलाकात के दिन पार्टी रहनुमाओं के अडियाला जेल न आने पर अलीमा खान नाराज। कहा कि पार्टी के अरकान असेंबली अडियाला जेल क्यों नहीं आए? जो लोग असेंबली में बानी पीटीआई के वोट से बैठे हैं, क्या उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था? पार्टी रहनुमा शाहिद खट्टक की अलीमा खान को वजाहतें। कहा कि उन्होंने तो आपका बयान पार्लिमानी ग्रुप और खैबर पख्तूनख्वा के MNAs ग्रुप में शेयर कर दिया था। सबको कह दिया था कि अडियाला जेल पहुंचना है। अगले हफ्ते केपी के तमाम अरकान असेंबली और वजीर आला यहाँ होंगे। अलीमा खान ने कहा है कि जो लोग अडियाला जेल नहीं आ सकते उन्हें ओहदे और सीटें छोड़ देनी चाहिए। जिन लोगों ने बानी पीटीआई के नाम पर वोट लिए उन्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। इस्लामाबाद के सेक्टर F61 में नौजवान के अगवा के बाद कत्ल का मामला। SP सिटी के मुताबिक महानूर शाहिद का मकतूल फरूख अफजल, काशिफ शाह और एडवोकेट एहसन भुट्टा से ताल्लुक था। महानूर ने तीनों को कत्ल कराने के लिए मुलजिम सैफुल्लाह को टास्क दिया। फरूख अफजल के बाद काशिफ शाह और एडवोकेट एहसन भुट्टा के कत्ल का प्लान किया गया था। मुलजिम सैफुल्लाह KP के पुलिस में कांस्टेबल है और DSP का बेटा है। महानूर और सैफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। इंटरनेशनल कैम्ब्रिज इम्तिहानात के बिजनेस स्टडीज का A लेवल का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया। मंगल के दिन होने वाला पर्चा मुबैना तौर पर पीर की रात को ही सोशल मीडिया पर लीक हुआ। पर्चा आउट होने से मुतालिक कैम्ब्रिज का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कुछ दिन पहले भी कैम्ब्रिज इम्तिहानात का रियाजी का पर्चा लीक हो गया था। मैं लिख नहीं सकता हाथों से, तो शुरू से मैंने कोशिश करनी शुरू की और पाँव से लिखना स्टार्ट किया। मेरे वालिदैन का और मेरा ये ख्वाब है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ हासिल करूँ, कुछ बनूँ, और मैं यहाँ पे CIT सेकेंड ईयर मॉर्निंग का स्टूडेंट हूँ। ये हाथों से मजदूर है लेकिन पाँव से लिखता है, तो ये साबित होता है कि आपके ख्वाबों में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। ये हमें हौसला देता है। बच्चे ने ये साबित किया है कि ये रुकावट नहीं है, आप पैरों से भी लिख कर तालीम का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। कमालिया का नौजवान तालिब इल्म हिम्मत और हौसले की मिसाल। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के सेकेंड ईयर के सैयद रेहान ने हाथों की माजूरी को कमजोरी बनने नहीं दिया। हाथों से लिखने से कासिर रेहान पैरों से कलम थाम कर लिखता है। मेहनत, यकसुई और अज़्म देखकर असातिज़ा और दीगर तलबा भी तारीफ करते हैं। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील दौरानिए की बिजली की लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग। किमाड़ी, खारदर, लियारी, औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन सईदाबाद में लोड शेडिंग। लियाकताबाद C1 एरिया, नाज़िमाबाद, गुलबहार, रिजविया, पाक कॉलोनी में भी बिजली की बंदिश मामूल बन गई। न्यू कराची और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर, नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बिजली मुअत्तल। बफर जोन, शादमान टाउन, गुलशन उमेर और स्कीम 33 में भी बिजली की लोड शेडिंग। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि वफाक की जानिब से NFC अवार्ड, बिजली, गैस और दीगर उमूर में KP के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। हड़ताल से इमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI और उनकी अहलिया को ज़ाती मौलजीन की निगरानी में इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। बानी PTI को अहल खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त न देना गैर इंसानी और गैर कानूनी है। कराची में शहरियों की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने की वीडियो वायरल। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिलावल हाउस के करीब लगाया गया था। काफी देर ट्रैफिक रोके जाने पर शहरी मुश्तैल हो गए। ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद शहरियों ने हिफाजती हिसार और प्रोटोकॉल तोड़ा। पुलिस एहलकार शहरियों की गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते रहे।
कराची इलाके गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब फायरिंग, एक शख्स जहां बहक एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल होटल के बाहर बैठा था। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पुलिस को मकतूल का मोबाइल फोन मिला है। मकतूल लियाकताबाद का रिहायशी था। जख्मी शख्स रिक्रूटिंग एजेंट और गुलशन इकबाल का रिहायशी है। नसीराबाद के इलाके सोहबतपुर में नामालूम अफराद ने चेंज कतर की गैस पाइपलाइन धमाके से उड़ा दी। जिला सोहबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों को गैस की फराहमी मुअत्तल। कराची प्रेस क्लब के बाहर पुलिस ने शीमा किरमानी समेत औरत मार्च की रहनुमाओं को पहले हिरासत में लिया, फिर कुछ देर बाद छोड़ दिया। औरत मार्च के मुंतजमीन का कहना है कि खवातीन रहनुमाओं को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रेस क्लब पहुंची थीं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का औरत मार्च के मुंतजमीन और रजाकारों की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से शहरियों को अपने हुकूक के इजहार से महरूम किया जा रहा है। पुरअमन इज्तिमा और इजहार राय की आज़ादी शहरियों के आईनी तौर पर ज़मानतशुदा हुकूक है। पाक बहरिया का बहर अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। इमदादी टीम ने तिजारती बहरी जहाज MV गौतम पर 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को बरवक्त हंगामी इमदाद फराहम की। ISPR के मुताबिक ओमान से भारत जाने वाले जहाज MV गौतम में तकनीकी खराबी हुई। मैरी टाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुक्काम से मदद की अपील की। पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जहाज कश्मीर को इमदादी ऑपरेशन के लिए फौरी रवाना किया, जिसने मुतासरा जहाज पर मौजूद अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहर अरब में कामयाब इमदादी कार्रवाई पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि इस दौर में सिर्फ पढ़ना लिखना काफ़ी नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना ही कामयाबी का रास्ता है। काम करने का अंदाज तेज़ी से बदल रहा है। बिलाल बिन साकिब का कहना है कि उन्होंने AI एजेंट्स की मदद से एक AI वर्किंग मॉडल तैयार किया है, जिसमें फैसलों की मंजूरी इंसान के हाथों में रहेगी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की गैर मुल्की कंपनी के वफ़द से मुलाकात। टैक्स ढांचे, रेगुलेटरी माहौल को बेहतर बनाकर कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में शफाफियत लाने पर इत्तफाक। बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि हुकूमत पॉलिसी साजी के लिए मुशावरत का अमल जारी रखेगी। बजट में निजी शोबे की माली और मुआशी तरजीहात को मद्देनजर रखा जाएगा। कोयटा जिना टाउन में फायरिंग से नौजवान की हलाकत के इल्जाम में 3 पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज, तीनों एहलकार गिरफ्तार। पीर के रोज फायरिंग से तालिब इल्म की हलाकत के बाद DIG ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि वो अमन के बारे में गुफ्तगू करके मसीहियत के पैगाम को आम करना चाहते हैं, लेकिन लोग उन पर तनकीद के लिए आज़ाद हैं। खुद पर अमरीकी सदर ट्रंप की ताज़ा तरीन तनकीद के बाद पोप लियो ने कहा है कि कलीसा का मकसद इंजील और अमन की तबलीग है। अगर इंजील की तबलीग पर कोई उन पर तनकीद करना चाहता है तो उन्हें उम्मीद है कि उनकी बात भी सुनी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में पाकिस्तानी कैडेट सरदार अरसाम अब्बास ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार। अरसाम अब्बास को एजाज़ ऑस्ट्रेलिया में मुनक़दा पासिंग आउट परेड तकरीब में नवाजा गया। सरदार अरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट का एजाज़ हासिल करने वाले 14वें पाकिस्तानी कैडेट हैं। अमेरिका में 11 जून से शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए अब तक कोई जोशो खरोश पैदा नहीं हो सका। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच 11 शहरों में होंगे, मगर अब तक तकरीबन 80% होटल मालिकान का कहना है कि बुकिंग अंदाजों से कम है। कुछ होटल मालिकान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप को नॉन इवेंट करार दिया है। अमेरिकी रियासत केंटकी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कंट्रोल करने के लिए टैक्स में इजाफा रोक दिया। गवर्नर ने पेट्रोलियम टैक्स 26.4 सेंट फी गैलन पर बरकरार रखने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसका मकसद 1 जुलाई से टैक्स 27 सेंट फी गैलन मुतवक्के इजाफा रोकना है। इकदाम से ड्राइवरों को माहाना तकरीबन $1.7 मिलियन की बचत मुतवक्के है।
बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुरम शहजाद ने ढाका में कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। स्क्वाड के हमरा भरपूर ट्रेनिंग भी की। पहले टेस्ट की तैयारी के लिए टेस्ट स्क्वाड ने ढाका में मुसलसल दूसरा ट्रेनिंग सेशन किया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच जुमे से मीरपुर ढाका में खेला जाएगा। साल के दूसरे बड़े ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में खिलाड़ियों और इंतजामिया के दरमियान इनामी रकम पर तनाज़ा। आलमी नंबर 1 अरीना सबेलेंका को कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन के बॉयकॉट की धमकी दे दी। एलामी के मुताबिक इनामी रकम टूर्नामेंट की मजमूई आमदन में से 15% से कम मिलने का इम्कान है। नंबर 1 टेनिस विमेन प्लेयर सबेलेंका का कहना है कि अगर फ्रेंच ओपन की इनामी रकम ना बढ़ाई गई तो खिलाड़ी इवेंट का बॉयकॉट करेंगे। और रासुल खैमा के पहाड़ पर खातून की ज़िंदगी बचाने वाले पाकिस्तानी गाइड फैसी शिलमानी के मुत्तहदा अरब अमारात में चर्चे। पाकिस्तानी गाइड ने हीट स्ट्रोक का शिकार फिलिपाइनी खातून को कंधों पर उठाया और 3 घंटे में दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते से नीचे उतारा। पाकिस्तानी हाइकर ग्रुप के साथ रासुल खैमा के हाइकिंग ट्रैक पर थे। दुश्वार इलाके के बायस हेलीकॉप्टर के जरिए खातून का रेस्क्यू मुमकिन न हो सका था।